हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस 3। बच्चों, आज मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो आपका जो एग्जाम होने वाला है, कब मैं सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम साइंस की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका 4 मार्च को कंडक्ट होगा। उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलता हूं क्वेश्चंस पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट causes a current of 4 ampere to flow for 2 minutes, how much energy is transferred। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं बहुत ही इजी कर दूंगा इसको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे बनाना है। देखो, कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का जो है वो उसकी वजह से 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है फॉर 2 मिनट्स, देन एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के फॉर्म में क्या होता है। देखो, सिंपली क्या होता है फॉर्मूला, अगर एनर्जी की बात करोगे, चाहे आप हीट एनर्जी ले लो। देखो, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। और पावर का फॉर्मूला यहां पे वो वाला चिपकाना है हमको, कौन सा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर लिखोगे, चाहे देखो एक फॉर्मूला आपके पास ये है एनर्जी का डायरेक्ट, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अब ये वाला आप चिपका सकते हो, चाहे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लगा सकते हो, बट दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तो सभी ने पढ़ रखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कक्षा 2 से। ठीक है, तो ओम्स लॉ के थ्रू क्या करो, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करो, निकाल लो, जो कि बहुत इजी है, और यहां पे पुट कर दो, 2 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में I, और V आपके पास गिवन है बेटा कितना, 20 वोल्ट, तो 20 रख लेना, I की वैल्यू 4 रख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20, ये आ जाएगा 5 ओम। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये 5 ओम आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस बेटा। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहां पर चिपका दो और एनर्जी का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर, तो I आपके पास कितना है बेटा 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, इंटू R की वैल्यू कितनी आ रही है 5 बेटा, और टाइम दिया है। देखो, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना हमारे, वो यहीं पे गलती कर जाते हैं कि टाइम जितना दिया है 2 मिनट सर, 2 मिनट चिपका दिया हमने, और यही मेजर मिस्टेक कर देते हैं वो, क्योंकि यहां पर जो टाइम रखोगे बेटा वो आप क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, 2 मिनट्स हैं आपके पास, तो 1 मिनट में 60, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। और फाइनली इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 5 80, 80 इंटू ये कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई, ये 00 आएगा, और 12 8 96, मतलब 9600 जूल आपकी आ जाएगी एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रही है ना। हलो क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन इसका एकदम इजी है, बहुत इजी है। देखो, एक और तरीका है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता, मान लो आप रट के गए हो एकदम धड़ाधड़, और एग्जाम में क्या हो कि सब उड़ गया, तो ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आप वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। पावर के ढेर सारे फॉर्मूले आपके पास, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, P इज इक्वल टू वी आई है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, बहुत फॉर्मूले हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर from the 120 volt supply line, what current will this room heater draw when connected to 240 volt
सप्लाई लाइन। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है आपको कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है। कौन सा रूम हीटर? इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो आप ठंडियों में यूज करते हो, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, उस टाइम क्या करते हो? रूम हीटर यूज करते हो। दैट इज, उसी की बात कर रहा है। तो वो जो रूम हीटर है वो बेटा 2.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। जब उसमें सप्लाई कितनी जा रही है? सप्लाई का मतलब समझ रहे हो? किसकी सप्लाई? मतलब कि जो करंट की सप्लाई है, जो पोटेंशियल आ रहा है, दैट इज 120 वोल्ट का, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हमको 240 वोल्ट की सप्लाई लाइन मिले तो वही सेम रूम हीटर, बदल के दूसरा मत ले आना कि दूसरे वाले की बात कर रहा है, उसी सेम रूम हीटर की बात कर रहा है, कितना करंट ड्रॉ करेगा एट 240 वोल्ट सप्लाई लाइन पे, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। जब आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार बेटा पढ़ोगे अच्छे से ना, तब आपके माइंड में घुसेगा कि निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या करना है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि 2.4 एम्पियर की करंट 120 वोल्ट से मिल रही है, यहां से आप क्या करो, यहां से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन में I। मैं ये भी बताऊंगा बेटा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, दूसरा कोई तरीका क्यों नहीं है। दूसरा भी तरीका है, बट ये क्यों कर रहे हैं इसका भी रीजन देता हूं। पहले इसको निकाल दें। पोटेंशियल कितना दिया है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल 120 वोल्ट दिया है और करंट 2.4 एम्पियर की है। R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, समथिंग लाइक ये आ जाएगा आई थिंक 50 ओम आ जाएगा, ठीक है। 1200 आ जाएगा और 24 पंचे, हाँ ठीक है, 50 ओम आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पीडी यहां पर चेंज कर दिया, 240 वोल्ट कर दिया। अब देखो यहां पर बेटा हम रेजिस्टेंस क्यों निकाले? आपको लग रहा होगा सर रेजिस्टेंस क्यों निकाल दिए, ये बताओ पहले कि रेजिस्टेंस क्यों निकाला। देखो रीजन ये है कि आपने ओम्स लॉ जब पढ़ा है तो वहां पर आपने एक चीज ये देखा होगा कि वहां पे बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस आता है V अपॉन में I का रेशियो आता है, दैट इज कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, सेकंड वाले के लिए भी बेटा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि वेरी ना करे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। दूसरे वाले प्रोसेस में भी आप रेजिस्टेंस ये चिपकाओगे और यहां पर आपके पास पीडी दिया है, फिर से ओम्स लॉ लगाओ और करंट कितनी ड्रॉ हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्या करोगे नेक्स्ट पार्ट में, I इज इक्वल टू V बाई R। अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल दिया है 240, चेंज कर दिया इसने, पीडी 240 और R बेटा अभी की कांस्टेंट रहेगा, जो आपने पहले वाले प्रोसेस में निकाला है वही R सेम अभी आप अप्लाई करोगे। इसी वजह से हमने रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 4 20 और 40 बचा तो पॉइंट ले लेंगे, 5 8 40। मतलब बेटा जो करंट की वैल्यू आ रही, जो धारा यहां पे प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 4.8 एम्पियर की आ रही है, ठीक है। क्लियर है ये सॉल्यूशन भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट्स हैपन व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया और सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है, या फिर एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स का है, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का है, या फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। पीरियोडिक टेबल तो कटा हुआ है, उससे क्या ही मतलब है। चारों चैप्टर में से किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो कह रहा है कि जो हमारा जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम देखा आपने, जिप्सम देखो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए आपको कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2 टाइम्स ऑफ H2, मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहां पर रहेंगे तो इसको जिप्सम बोलेंगे, ठीक। अब क्या रहा है कि इस जिप्सम को क्या करो, आप गर्म कर दो। अब कैसे गर्म करोगे, मतलब कि कुछ नहीं है तो आप पैन ले जाओगे और पैन में जिप्सम डाल करके और गैस पे रख के गर्म कर दोगे, ऐसा वाला गर्म नहीं करना है, ठीक है। ये रिएक्शंस होंगी तो इसको लैबोरेटरी में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं, किया भी गया है।
तो जिप्सम को जब हम यहां पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब CaSO4 डॉट 2 टाइम्स ऑफ H2, इसको हीट कर रहे हैं एट 373 केल्विन। कितने पर हीट कर रहे हैं? 373 केल्विन पे। दिख रहा है आपको? तो क्या बनेगा, क्या देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, जब 373 केल्विन पे हम इस जिप्सम को, मतलब CaSO4.2H2O को हीट करते हैं बेटा, तो उस केस में इसका 1.5 वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, उड़ जाता है। तो इसका हाफ मॉलिक्यूल केवल बचेगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से। तो ये बन जाएगा समथिंग लाइक आपका CaSO4 डॉट हाफ इंटू H2। ठीक है, ये बनेगा। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का जो प्लास्टर होता है पेरिस नहीं बेटा, पेरिस का प्लास्टर नहीं है, ये नाम है। जैसे कभी आपका मान लो कि हाथ वाथ टूट गया, अरे आपका तो टूटे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत समझना। जैसे हैंड वैंड ब्रेक हो जाता है तो उस केस में प्लास्टर चढ़ता है ना, तो वहां पर जो व्हाइट कलर का चूना जैसा आपको दिखता है ना, वो प्लास्टर जो लगा रहता है वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना रहता है। ठीक है, तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, खौलाएंगे, तो उस केस में क्या बनेगा आपका? उस केस में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, या फिर किस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियो आपके लिए सेपरेटली बनाऊंगा।